जय जिनेन्द्र हरिओम। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। जो सांसें अपने आप चल रही है उन सांसों को खूब ध्यान से देखने का प्रयत्न, प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे खूब ध्यान से महसूस करें। श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, नाभि की गति का अनुभव, प्राणाकर्षण क्रिया। सावधान, कपालभाति 40 स्ट्रोक, संपूर्ण रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, तीन ओंकार पूरक, ओम। शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाइए। धीरे से आंख खोलेंगे, दंड स्थिति में आ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। स्टैंडिंग रोलिंग, यानी खड़े रह के बार बार ऊपर नीचे होना। पैर बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, घुटने से फॉल नहीं करेंगे, बिल्कुल सीधे। अंगूठे पकड़ने का प्रयत्न और सांस भरते भरते जितना पीछे जा सके, बैकवर्ड बेंड, फॉरवर्ड बेंड, सांस की गति के साथ यथाशक्ति। चलो शुरू करेंगे। पूरक, रेचक,
विश्रांति, आंखें बंद। क्या हुआ? बार बार पेट पे दबाओ, पेट में खिंचाओ, सिर्फ सांसों पे ध्यान। दूसरी क्रिया हाफ रोलिंग। अब लंग्स को एक्टिवेट करेंगे, तेज गति से सांस को नाक से बाहर फेंकना है, उस वक्त उसी स्पीड से शरीर को नीचे झुकाना है और फिर गति से शरीर को ऊपर लाना है, सांस भरनी है। एक बार देख लीजिए। चलो शुरू जाइए। विश्रांति अगेन, आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। थोड़ी सी भी एब्नॉर्मल क्रिया करते सांसों की गति बढ़ जाती है, सिर्फ देखिए उसे। सावधान, एक बैकवर्ड बेंड लेंगे, दोनों इस तरह, दोनों पैर के बीच में 2 फुट का डिस्टेंस, हाथ का सपोर्ट, डिस्टेंस ठीक डिस्टेंस, हाथ का सपोर्ट। कमर को आगे पुश कीजिए, पीछे बेंड ले लें और पीछे, पैर बिल्कुल सीधे, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। पेट में खींचाओ, छाती में खींचाओ, गले में खींचाओ, गर्दन में दबाओ, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। शरीर की एब्डोर्मल स्थिति है। खूब गहराई से बैकवर्ड बेंड को महसूस करें। विश्राम। दोनों पैरों में डिस्टेंस। जितना अपने आप को स्थिर रख सको उतना डिस्टेंस। हाथ इंटरलॉक, ऊपर खींचेंगे, शरीर का पूरा ट्रायंगल हो गया। अब धीरे धीरे साइडवर्ड बेंड, यानी बाईं ओर झुकना है, और झुकिए और झुकिए और झुकिए, 90 एंगल तक जा सकते हैं। और थोड़ा सा झुकिए, थोड़ा और। वेरी गुड, मध्य में आइए, शाबाश। दूसरी ओर, राइट साइड झुकिए और झुकिए और झुकिए और झुकिए। मध्य में आएंगे। अब इसी क्रिया को बार बार दोहराएंगे, 12 बार, यानी 6 बार राइट, 6 बार लेफ्ट। कर सकते हैं आप, आराम से कीजिए। 1 2, वेरी गुड, 3 4, शाबाश, 5 6 7 8 9 10 11 12। विश्राम। कितना भी पीठ में दर्द है, पीठ आपकी जड़ है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। आगे बढ़ेंगे आप, 360 डिग्री हम टर्न अराउंड करेंगे। दोनों पैर साथ में नीचे लेके जाए इस तरह। अब राइट साइड से देखिए, एक बार देख लो। 1, एक राउंड हुआ ऐसा, ऐसे 4 राइट से 4 लेफ्ट से, कंप्लीट 360 डिग्री बॉडी टर्न। चलो शुरू, थोड़ा सा पैर में फासला कीजिए, संतुलन रहेगा। चलो शुरू। 1 2 3 4, उल्टा राउंड। 1
2, 3, 4. विश्राम। ट्विस्टिंग, लेफ्ट हाथ कंप्लीट राइट तक जाएगा। देखो कंप्लीट राइट तक, राइट कंप्लीट लेफ्ट तक, बार बार। चलो शुरू करेंगे, स्टार्ट। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। चलो रखिए और हाथ पीछे ले जाइए। पैर बिल्कुल स्थिर, हाथ को दूसरी ओर ले जाइए। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, शरीर की गति को बनाए रखें। वेरी गुड। मध्य में आके विश्राम, रिलैक्स हो जाइए। सांसों पे ध्यान। ताड़ासन, पांचवी शरीर की स्थिति। आगे झुकना, पीछे झुकना, साइड में झुकना, ट्विस्ट होना और वर्टिकल खींचना अपने आप में, पांचवी अवस्था। शरीर जितना डिस्टेंस, हाथ इंटरलॉक कीजिए, ऊपर खींचिए, पैर के पंजों पे आ जाएंगे। खींचिए अपने आप को, और खींचिए और खींचिए, खींचिए। जितनी ताकत है सारी ताकत लगा दीजिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, सांसें बंद मत कीजिए। अपने आप को ऊपर खींचिए और खींचिए और खींचिए। 5 स्टेप्स आगे आएंगे, 5 स्टेप्स, 5 स्टेप्स पीछे और 5 स्टेप्स पीछे, मूल स्थान पे आइए। खींचिए और खींचिए और खींचिए। विश्राम। ये 5 क्रियाएं कीजिए, शरीर की अवस्था बदल जाएगी। कितने भी थके हुए हो, कंटाला आ रहा है, शरीर में स्फूर्ति का अभाव है, बदल जाएगी स्थिति। रक्त संचार और स्केलेटन सिस्टम दोनों पूर्णतया फ्रेश हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कमर को गोलाकार घुमाएंगे, शरीर स्थिर, सिर्फ कमर को रोटेट करना है। दोनों हाथ कमर पे, देखिए किस तरह। 1, 2, 3, 4। चलो चालू कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। उल्टे राउंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब शरीर सीधा, कमर को साइड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। दोनों पैर जोड़ देंगे। किसी को घुटने की तकलीफ है तो वो नहीं करेगा, बाकी सब करेंगे। दोनों हाथ घुटने पे, आगे झुकिए, इस तरह, पीछे आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, मध्य में। अंदर से बाहर रोटेट करेंगे और थोड़ा सा फासला कम कीजिए। शुरू। 1, 2, 3, 4। पीछे से आगे। 1, 2, 3, 4। अब बहुत महत्वपूर्ण क्रिया, रोटेशन। दोनों घुटने को जोड़ देंगे, रोटेट करेंगे। 1, 2, 3, 4। उल्टे राउंड। 1, 2, 3, 4। किसी को तकलीफ है अगर, तल का तेल लीजिए, उसकी मालिश करें और ये 4 क्रिया करो, घुटने की तकलीफ मिट जाएगी। खट्टा खाना बिल्कुल बंद कर दो। 3 बातें। खट्टा खाना बंद करो, ये एक्सरसाइज करो और तिल के तेल की मालिश करो। एक आखिरी आसन, घुटने का उत्कट आसन, बिना कुर्सी बैठना है और 20-25 सेकंड तक रुकना है उसमें। हाथ को सीधा कीजिए, बिना कुर्सी बैठ जाइए 20 सेकंड तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। घुटने में बहुत खिंचाव आता है, टिश्यू स्ट्रांग हो जाता है। सांसों पे ध्यान, सिर्फ सांसों पे ध्यान। आगे बढ़ेंगे। पीठ में खिंचाव, पीठ में तकलीफ है तो उसे कैसे एक झटके दिए जाते हैं ताकि वो नर्व्स का जो क्रैम्प होता है, एक दूसरे पे नर्व का चढ़ जाना, सिकुड़ जाना। एक बार देख लेना किस तरह आगे से पैर उठेगा, पीछे से हाथ उठेगा, दोनों को टच करेंगे बारी बारी। 1, 2, आया समझ में? घुटना सीधा रखने का प्रयत्न। चलो 12 बार करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सांसों पे ध्यान। सारी क्रियाएं एबनॉर्मल है, हम रोज नहीं करते, तो सांस की गति उसको एक्सेप्ट करती है या नहीं, चेक कीजिए। सांसों पे ध्यान। अब थाइस के लिए इस यहाँ की अगर फैट कम करनी है तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सिर्फ 5 करेंगे, देख ली किस तरह करना है, लेकिन उसी तरह आगे या पीछे नहीं। 1, कैसे बैठ गया मैं, शरीर बिल्कुल सीधा, सिर्फ घुटने से फोल्ड हुआ। 2, बराबर 5 करेंगे अभी, तो सिर्फ 5। 1, ऊपर आएंगे, अपने आप को संतुलित रखिए, कोशिश कीजिए। 2, आगे नहीं झुकना है। 3, 4, 5। डेली 5, 10, 15 ऐसा कीजिए, पैर बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, फिर कभी चलने में तकलीफ नहीं होगा। आज हम 20 करेंगे तो आप घर पे जाके बैठ जाएंगे, क्योंकि इतनी हमारी क्षमता नहीं है। दूसरी प्रक्रिया इसकी, थाइस कम करेंगे। एक बार देख लो, अंगूठे पकड़ने हैं, फिर कैसे करना देखना, इस शरीर की स्थिति। अंगूठे पकड़ लिए, 1, 2, यानी इतने हिस्से की मूवमेंट। 3, 4, 5, 6। आया समझ में? करेंगे, चलो यथाशक्ति। हाँ? नहीं, ये यहाँ पे पकड़ लो, यहाँ पे जहाँ पकड़ सकते हो। शुरुआत में नहीं आएंगे आपके, जहाँ घुटने पकड़ लो। हाँ, जहाँ पकड़ सकते हो वहाँ पकड़ लो। हाँ, चलो ठीक है। चलो 1, बैठो बैठो इस तरह। फिर 2, वेरी गुड, शाबाश। 3, और पिज्जा खाओ। 4, ये सब उसका परिणाम है। 5, 6, आखिरी 7, 8, विश्राम। खान पान की बहुत इफेक्ट है। हम जो खाना खाते हैं उसमें अगर एसिड पोर्शन ज्यादा है तो ये तकलीफें होने वाली। शरीर को लचीला रखिए, सब कुछ हजम कर पाएगा। सांसों पे ध्यान। ये मिनिमम मापदंड है। मिनिमम मतलब जैसे आपको केजी में क्लास में एडमिशन चाहिए तो कुछ पूछते हैं ना, आपका नाम क्या, मम्मी का नाम क्या, पापा का नाम क्या, ABCD क्या, इतना तो पूछते हैं ना। वैसे ये मिनिमम है, इतना तो होना ही चाहिए। ये नहीं होता है तो मान लीजिए आप अभी प्राइमरी केजी से भी पीछे हो। क्यों? क्योंकि जैसे आपकी स्टिफनेस कम होगी, शरीर से एसिड निकलेगा, ये आराम से हो जाएगा।
अग्निसार उद्यान पता है सबको? कौन नया है, किसको पता नहीं? बिना सांस पेट को हिलाना है बस, और कुछ। चलो ले लो स्थिति, हाथ घुटने पे या थोड़े से ऊपर, अपनी आंखों से अपने पेट को देख सको इतना झुकना है। एक बात याद रखिए, आप मास्टर क्रिया कर रहे हो अभी, जो 10 क्रिया में सम्मिलित होने वाली है, बेस्ट 10 क्रियास ऑफ योगा। बिना सांस पेट को अंदर बाहर करते रहना है बस। चलो सावधान, संपूर्ण रेचक, शुरू। जब आप क्रिया पूर्ण करेंगे तब आप स्वाभाविक सांस ले लेंगे। एक मापदंड है, बिना सांस यानी सांस को बाहर निकाल दिया, फिर पेट को हिलाया, शरीर में शॉर्टेज होगी, आप अपने आप सांस ले लेंगे। पेट की किसी भी तकलीफ से अगर आप अपना इंश्योरेंस चाहते हो, अग्निसार उद्यान करो। चलो दूसरा राउंड, सावधान, संपूर्ण रेचक, अग्निसार। तीसरा और आखिरी राउंड। 3 राउंड मिलके 100 स्ट्रोक होनी चाहिए एवरेज। ले लो स्थिति, संपूर्ण रेचक, अग्निसार। विश्रांति। अगेन सांसों पे ध्यान। एब्डोमेन मतलब जो नॉर्मल नहीं होती वैसी क्रिया, तब अपनी स्थिति चेक करनी है कि हमारा शरीर एब्डोमेन क्रियाओं को एक्सेप्ट कर सकता है या नहीं। चलो आखिरी क्रिया आज का आसन, फिर प्राणायाम करेंगे। दोनों पैर में डिस्टेंस, हाथ पैरेलल टू शोल्डर, आगे झुकेंगे, इस तरह हाथ रख सकते हो, ये ऑप्शनल है, करना है तो ही करना, रख सकते हो इस तरह हाथ। और पैर को फैलाइए, कितना फैला सकते हो, सिर्फ पैर में खींचाओ, पता चलेगा एसिड की मात्रा कितनी है शरीर में। बस थोड़े थोड़े वापस पैर को सिकोड़ लीजिए, पैरेलल अप करेंगे, त्रिकोणासन रोलिंग 30 टाइम्स। स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। बैठ जाइए, विश्रांति, रिलैक्स हो जाइए, पैर को फैला दीजिए, बिल्कुल विश्रांति, सिर्फ सांसों पे ध्यान। सिर्फ सांसों पे ध्यान एकाग्र कीजिए, सारी थकान मिट जाएगी। सांस को देखते रहिए सिर्फ। सावधान, बटरफ्लाई। अब प्राणायाम का रिवीजन करेंगे आज। बटरफ्लाई, शालीनता से धीरे धीरे,
दोनों हाथ घुटने पे, घुटना उठा के घुटने को जॉइंट कीजिए, नीचे, पुनः ऊपर, पुनः नीचे, पुनः ऊपर, नीचे, मस्तिष्क टच कीजिए नीचे। आसन ले लीजिए, कोई भी एक आसन, पद्मासन, सुखासन, स्वस्तिकासन। चेक कीजिए कौन सी नासिका मार्ग चल रही है, कौन सी नासिका चल रही है। दोनों खुली है कि एक खुली है, कौन सी खुली है, राइट या लेफ्ट। अक्सर इतनी सारी क्रिया करने के पश्चात दोनों खुल जाती है। कपालभाति एक एक नासिका से करेंगे आराम से, यानी सहज कपालभाति, प्रयत्न कम, अपने आप ज्यादा। राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, लेफ्ट से पूरक, शुरू। आंखें बंद, सिर्फ बाई नासिका और बायां शरीर सक्रिय, दाहिना शरीर शांत। वेरी गुड। बाकी आधा हिस्सा, लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक सहज कुंभक। अब दाहिनी नासिका सक्रिय, दायां शरीर सक्रिय, बायां शांत। प्रतिपल बदलाव को देखिए। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, कोशिश कीजिए आप सीधे ही बैठे। सावधान, आगे बढ़ेंगे। दोनों नासिका से पहला राउंड 100 तक जाएंगे, लेकिन शालीनता से, बिल्कुल आराम से, शरीर को झटके नहीं देंगे। आपको ही पता चलेगा आपकी कपालभाति चल रही है। जब नाक में से सांस को बाहर फेंकते हो, उसी वक्त पेट भीतर जाना चाहिए। हमारा ध्यान रहेगा नाक से सांस को बाहर फेंकना। शरीर अपने आप सांस ले लेगा, लेने का प्रयत्न मत कीजिए, सिर्फ छोड़िए। क्या होगा, इतना कार्बन बाहर निकल जाएगा, इतना कचरा बाहर फेंका जाएगा, शरीर भीतर से शुद्ध हो जाएगा। चलो सावधान, रेचक, पूरक, शुरू।
अपने आप को भूल जाइए, सिर्फ स्थिरता, शरीर स्थिर, सांसें मंद, मन शांत, भीतर क्या हो रहा है उसको देखिए। ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન, આત્મનિરીક્ષણ આ અવસ્થામાં ખો શક્ય છે। ભીતર શું ચાલી રહ્યું છે, શરીર મન ચિત્ત ભાવધારા શું ચાલી રહ્યું છે દ્રષ્ટા બની જવું। સાવધાન, આગળ વધીએ, બીજો રાઉન્ડ। એ જ ગતિ, એ સ્થિતિથી 100 સુધી જવાનો પ્રયત્ન, વચ્ચે પણ છોડી શકાય। રેચક પૂરક શુદ્ધ। सहजकुंभक, सब कुछ छोड़ दीजिए। अपने आप शरीर स्थिर होगा, मन शांत होगा, चित्त स्थिर होगा, सांसें मंद होगी। मानस तट पर कौन सा कलर उभर रहा है, सहजता से किसी भी रंग की कल्पना ना करें। मानस तट पर सफेद रंग, ग्रीन, ब्लू, लीला, पीला, केसरी, दृष्टाबन की जो सहजता से रंग उभर रहा है उसको देखिए, बार बार देखिए। अगर नहीं उभर रहा है तो भी देखिए। सावधान, आंखें खोलेंगे। किसी को सफेद रंग दिखा या हरा, ग्रीन कलर या केसरी या ब्लू, वेरी गुड। देखो क्या होता है, ये शरीर की अवस्था और मन की अवस्था प्रदर्शित करते हैं। जब हम शून्य कुंभक में रंग को देखते हैं, अगर आपने सफेद रंग को देखा तो शरीर में थोड़ी सी कफ की मात्रा है, लेकिन मन बिल्कुल शांत, चित्त शांत है। ये सफेद रंग तभी होगा जब आपका मन शांत होगा, या शरीर में कफ भी हुआ तो भी आपको सफेद रंग दिखेगा। पीला, येलो कब दिखता है, जब आपके शरीर में पित्त की मात्रा ज्यादा है, पित्त की मात्रा ज्यादा है और मन में चंचलता ज्यादा है। आ रही बात समझ में? शरीर की व्याधि और मन की अवस्था, अगर पित्त की मात्रा ज्यादा है और चंचलता ज्यादा है तो आपको येलो कलर दिखेगा। केसरी कब दिखेगा, जब पित्त और वायु दोनों का मिश्रण ज्यादा है, त्रिदोष होते हैं दो कॉम्बिनेशन में, और भीतर एक गुस्सा है,
आक्रोश से, एक हाइपरनेस से, तो आपको केसरी रंग दिखेगा। और अगर तीनों प्रकृति आपकी शांत है, कफ पित्त वायु, मन भी शांत है, ज्यादा उग्रता नहीं है, ज्यादा चंचलता नहीं है, तो आपको ब्लू कलर दिखेगा। यदि ब्लू कलर दिखा मतलब आप अच्छी लेवल पे हो। आई बात समझ में? कल एक बहुत मैंने अच्छी पंक्ति पढ़ी, झवेरचंद मेघाणी की थी, गुजराती में है, बहुत बढ़िया बात थी उसकी। वृद्धि पामी धीमे धीमे तू वृद्ध था, मतलब जैसे उम्र बढ़ रही है तो आप बड़े हो जाएंगे। वृद्धि पामी धीमे धीमे वृद्ध था, का सर्वस्व त्यागी तू बुद्ध था, सब कुछ छोड़ के संन्यास ले ले। घर में बाथरूम में स्नान कर या गंगा के घाट पे स्नान कर, महत्व की बात क्या है, तू भीतर से शुद्ध था। समझा नहीं? भीतर थी शुद्ध થવા માટે इंट्रोस्पेक्शन करવું પડે, भीतर देखना पड़ेगा सहज कुंभक में, तभी भीतर से शुद्ध हो पाएंगे। शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि और आगे चित्त की शुद्धि। जैसे अभ्यास बढ़ेगा, स्थिरता का, चित्त में क्या चल रहा है, सारे विचार आएंगे जो कभी आपने सोचा नहीं, वो भी सोच आएगी आप। तो इस सहज कुंभक की अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ बैठ जाना, अपने आप अभ्यास होगा, शरीर को देखना, मन को देखना, चित्त को देखने का। चलो आखिरी राउंड, तीसरा। अब ठीक से देखना क्या दिख रहा है। रेचक पूरक शुरू। सहज कुंभक। महत्व की बात क्या है कि तू भीतर से शुद्ध हो। स्थिर शरीर, शांत मन, मंद सांसें, चित्त शुद्धि, चित्त स्थिरता और भीतर देखने का प्रयत्न। मानस तक पर क्या चल रहा है। सबसे बड़ा शारीरिक फायदा, हार्ट बीट, नाड़ी बीट, नाभि बीट तीनों नॉर्मल हो जाएगी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेट होगी। कुछ नहीं हो रहा, फिर भी हो सके तो दिन में 10 मिनट इस अवस्था में बैठिए, भीतर से बदलाव शुरू हो जाए। दोनों हाथ का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। 5 मिनट अपने आप अनुलोम विलोम कीजिए। अब डायरेक्ट बेनिफिट वाली क्रिया, प्राण शक्ति को बढ़ाने की क्रिया। अभी मन स्थिर है, शरीर स्थिर है। 5 मिनट अपने आप अनुलोम विलोम कीजिए।
आखिरी रेचक बाई नासिका से करेंगे और प्राणायाम पूर्ण करेंगे। पांच बार ब्राह्मरी प्राणायाम कान बंद करके रेचक को और लंबा कीजिए। कान बंद करेंगे, बीच में आंखें नहीं खोलेंगे। एक प्राणायाम पूर्ण हुआ, दूसरा शुरू कर दीजिए अपने आप। रेचक पूरा शांत शांत शांत। आंखें बंद रहेगी। धीरे से शवासन में लेट जाएंगे 7 से 8 मिनट के लिए। बिल्कुल अपने आप को छोड़ देंगे, रिलैक्स्ड हो जाइए कंप्लीटली। बिल्कुल ढीला शरीर, बिल्कुल ढीला शरीर। दोनों पैरों में 1 फुट का डिस्टेंस, पैरों में फासला, हथेली आसमान की ओर। बिल्कुल ढीला शरीर। शरीर की पकड़ को छोड़ दीजिए, मन की पकड़ को भी छोड़ दीजिए, चित्त की पकड़ को छोड़ दें। बिल्कुल अपने आप को निश्चिंत और हल्का फुल्का कर दें। सांस भी अपने आप चलेगी, लेने का या छोड़ने का प्रयत्न नहीं। अपने आप सांसें भी चलेगी। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। सांसें अपने आप मंद और शांत हो रही है। अपने आप लंबी और गहरी हो रही है। प्रत्येक सांस के साथ नाभि की मूवमेंट भी महसूस हो रही है।
हमारा सारा ध्यान राइट लेग पे जा रहा है। दाहिने पैर का पंजा बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है। पूरा पंजा बिल्कुल तनाव मुक्त हो गया है। दाहिने पैर की एड़ी बिल्कुल रिलैक्स हो गई है। दाहिने पैर की घूंटी यानी एंकल बिल्कुल रिलैक्स्ड है। दाहिने पैर का पूरा पंजा बिल्कुल विश्रांत हो चुका है। दाहिने पैर की पिंडली काफ मसल्स बिल्कुल रिलैक्स्ड हो चुके हैं। दाहिने पैर का घुटना बिल्कुल रिलैक्स्ड हो चुका है। दाहिने पैर की थाइस बिल्कुल रिलैक्स्ड हो चुकी है। दाहिने पैर की थाई जॉइंट्स वो भी रिलैक्स्ड हो चुकी है। पूरा दाहिना पैर राइट लेग कंप्लीटली रिलैक्स हो चुका है। पूर्णतया तनाव मुक्त हो चुका है। अब हमारा ध्यान बाएं पैर के पैर पे जा रहा है। बाएं पैर का पंजा एड़ी घूंटी बिल्कुल रिलैक्स्ड हो रहा है। बाएं पैर की एंकल घूंटी बिल्कुल रिलैक्स्ड हो चुकी है। बाएं पैर का घुटना बाएं पैर की थाइस बाएं पैर की थाई जॉइंट्स पूरा बायां पैर बिल्कुल तनाव मुक्त हो चुका है। पेट सीट कमर नाभि डायफ्रेम पसलियां हृदय के मध्य का हिस्सा फेफड़े चेस्ट बगल कंधा बिल्कुल रिलैक्स्ड हो चुके हैं। पीठ का हिस्सा लोअर बैक मिडल बैक अपर बैक रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड उसके भीतर बसी 33 वर्टिब्रा पूरी पीठ बिल्कुल तनाव मुक्त हो चुकी है। कंधा गला गर्दन बिल्कुल रिलैक्स्ड हो चुका है। दाहिने हाथ का पंजा दाहिने हाथ की कोनी दाहिने हाथ के मसल्स दाहिने हाथ का खभा बिल्कुल रिलैक्स्ड हो चुका है। बाएं हाथ का पंजा बाएं हाथ की कोनी बाएं हाथ के मसल्स बाएं हाथ का कंधा बिल्कुल रिलैक्स्ड हो चुका है। गले तक का पूरा शरीर एक गहरी विश्रांति में ढल चुका है। शरीर की विश्रांति मन की विश्रांति चित्त की विश्रांति और अंतरात्मा की विश्रांति ये चतुष्टय विश्रांति का खूब गहरा अनुभव मुझे हो रहा है।
चिन, होठ, गाल, कान, नाक, आंखें, पलकें, भूमध्य और कपाल। ये हिस्सा भी पूर्णतया रिलैक्स हो चुका है। पूरा शरीर एक गहरी विश्रांति में डल चुका है। पूर्णतया मैं तनाव मुक्त हो चुका हूं। पूर्णतया मैं शांत हो चुका हूं। मेरा शरीर बिल्कुल शांत है, स्थिर है। मेरा मन बिल्कुल स्थिर और शांत है। चित्त गहरी विश्रांति में ढल चुका है। पूर्णतया मैं रिलैक्स्ड हो चुका हूं। धीरे से करवट बदल के मैं एक साइड पे विश्रांति ले रहा हूं। किसी एक साइड पे टर्न होके मैं वहां पे विश्रांति ले रहा हूं। हाथ का सपोर्ट लेके खूब धीरे से बैठक स्थिति में आ रहा हूं। आंखें बंद है और उसी गहरी विश्रांति की मन की अवस्था। तीन ओमकार पूरा ओ पूरा शांत शांत शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का दर्शन। उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श कराएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। आज का वर्ग यही समाप्त।